नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से एक प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो कि डेली आपको शाम को 4 बजे इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी क्रम में ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? संस्कृत, उर्दू, पाली तथा हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि संस्कृत भाषा में मौलिक रूप से लिखी गई और बाद में इसके अन्य भाषाओं में रूपांतरण किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, वो कहाँ के थे? फारसी, अफगान, चगताई तुर्क या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे वो चगताई तुर्क थे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1853, 1854, 1855 या 1856 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1856 में अवध का विलय किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दयानंद सरस्वती को जो है मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। रोलैट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में रोलैट एक्ट पारित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1953, 1955, 1957 या 1959 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 1957 में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन किससे संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है बताना है। ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 15। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे हैं, प्लीज आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास 42वां संशोधन, 44वां, 46वां या 48वां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मौलिक कर्तव्यों में जो संशोधन हुआ था वो 42वां संशोधन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास 9, 11, 12 या 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस पे। ऑप्शन है अबोर, गद्दी, लेप्चा या थारू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गद्दी जो है जनजाति, ये धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या महानदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास काली मिर्च, इलायची, लौंग या केसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि काली मिर्च को काला सोना के नाम से भी भारत में जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13।
केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास झांसी, हैदराबाद, जोधपुर, जबलपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद में ये स्थित है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षा में या तो आ चुके हैं या अगली परीक्षाओं में आने की इसके काफी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न अच्छे हैं, ध्यान दीजिएगा सब पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ईरान, यूएसए, तुर्की या भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेट साल्ट झील जो है वो यूएसए में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर अवस्थित है, यानी कि सुपीरियर झील के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन है आपके पास शिकागो, बफेलो, डेट्रॉयट या डुलूथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि डुलूथ जो नगर है ये सुपीरियर झील के तट पर अवस्थित है। अगला है फान कहाँ की स्थानीय पवन है? ठीक है, स्थानीय पवन कहाँ की है ये फान? ऑप्शन है आपके पास चीन, कोरिया, जापान या स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि फान जो है ये स्विट्जरलैंड में चलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है प्रश्न। ऑप्शन है आपके पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन है आपके पास आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम या रेडमियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जर्मेनियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? ऑप्शन है आपके पास नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय समुत्खंडन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो एटम बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास गन्ना, अदरक, आलू या शकरकंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गन्ना। इसका जो संग्रह अंग होता है वो होता है जड़। ठीक है, और बाकी जो दिए हुए हैं वो सब तना में इनका संग्रह होता है। ठीक है, तो ये पेपर कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।